हाउ आर यू? क्लास फोर्थ हिंदी, फोर्थ चैप्टर। आई होप आपने इस स्टोरी को पढ़ा और समझने की कोशिश की कि अर्णव ने किस प्रकार उस टोपी वाले व्यक्ति से अपनी पोटली को वापस ले लिया। आपने पढ़ा था कि टोपी वाला व्यक्ति उस पोटली को लेकर बैंक में गया और वह बैंक में पैसे जमा कराने लगा था, लेकिन तभी अर्णव और उसके मित्र वहाँ आ गए। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अर्णव जोर से चिल्लाया, रुकिए, ये पैसे मेरे हैं, इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो? अर्णव ने रोते रोते कहा, ये मेरी माँ की मेहनत के पैसे हैं, मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी थी, आप देख लीजिए, सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। अर्णव ने समझदारी से काम लिया और उसने पोटली में हल्दी लगाई थी ताकि उस सभी पैसों पर हल्दी लग गई। मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन सभी पैसों पर हल्दी लगी थी। तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहाँ से भागने लगा, परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। तब तक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही क्षणों में पुलिस आ गई और टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। अर्णव और उसके दोस्तों ने मिलकर टोपी वाले को गिरफ्तार करवा दिया। अगले दिन अर्णव को पुलिस ने इनाम लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां उसने टोपी वाले की फ़ोटो सूचना पट पर लगी हुई देखी। पुलिस ने बताया कि उन्हें उस चोर की तलाश कई दिनों से थी। जब उसने चोर को पकड़वाया तो पुलिस ने उसे इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार स्वरूप थी। फिर पुलिस ने अर्णव को उसके पैसे और पुरस्कार के 5,000 रुपये भी दिए। अर्णव ने जब उस चोर को पकड़वाया तो पुलिस ने उसको इनाम की राशि के रूप में 5,000 रुपये उसे इनाम स्वरूप प्रदान किए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ अर्णव के बड़े बड़े चित्र भी छपे थे। जब उसने इतनी साहस का काम किया तो अखबार में उसके चित्र छापे गए। अर्णव अब बहुत खुश था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। तो बच्चों, इस प्रकार अर्णव ने समझदारी के साथ टोपी वाले को गिरफ्तार भी करवाया और साथ ही अपनी माँ की पोटली और पैसे भी प्राप्त किए। चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट शब्दार्थ। फर्स्ट इज जीवन निर्वाह करना, गुजारा करना, व्यथा, मन का दुख, प्रमाणित करना, साबित करना, अवसर, मौका, हिदायत, आदेश, पुरस्कार, इनाम, गति, चाल। बच्चों, अब ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं और अपनी रफ कॉपी में इन्हें लिखने का प्रयास करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है तो क्वेश्चन आंसर आपको इजीली आ जाएंगे। अर्णव के पास रेलगाड़ी में कौन बैठा था? उसने क्या किया? अर्णव के पास रेलगाड़ी में टोपी वाला आदमी बैठा था। टोपी वाले ने क्या किया था? उसकी पोटली चुरा ली थी। चोर को पकड़वाने में किसने अर्णव की सहायता की? चोर को पकड़वाने में उसके मित्र विकास ने अर्णव की सहायता की। किसने सहायता की थी? उसके मित्र विकास ने अर्णव की सहायता की। ये बच्चों प्रश्न हमारी कहानी में से ही बने हैं। विकास ने अर्णव से क्या कहा? विकास ने कहा कि तुम स्वयं को अकेला और कमज़ोर न समझो, क्योंकि उसके सभी मित्रों ने मिलकर उस टोपी वाले को गिरफ्तार करवाया था और अर्णव की पैसों की पोटली वापस प्राप्त की थी। सब बच्चे टोपी वाले का पीछा क्यों करने लगे? अर्णव की पैसों की पोटली वापस लेने के लिए सभी बच्चे उसका पीछा करने लगे, क्योंकि टोपी वाले के पास अर्णव की पैसों की पोटली थी। अर्णव ने टोपी वाले को गिरफ्तार कैसे करवाया? बैंक से जब टोपी वाला भागने लगा तो सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सभी बच्चों ने उसे पकड़ा और मैनेजर ने फ़ोन करके
पुलिस को बुलाया और उसे गिरफ्तार करा दिया गया। आगे हमारी एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। फर्स्ट है, अर्णव कहाँ रहता था? ये ऑप्शन वाले हैं। फर्स्ट है छोटे से शहर में, छोटे से गांव में या कस्बे में। तो सही उत्तर है इसका छोटे से शहर में। अर्णव एक छोटे से शहर में रहता था। टोपी वाला पैसे जमा कराने कहाँ गया? डाकखाने में, दफ्तर में या बैंक में? वो कहाँ गया था? बैंक में। आगे है हमारा, पुलिस ने अर्णव को पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए दिए? 10,000, 5,000 या 50,000? हमारा सही उत्तर है 5,000। अब बच्चों, ये कुछ लाइनें लिखी गई हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और किस प्रकार की घटना या कौन सी घटना पहले घटित हुई है उसे 1, 2, 3, 4 क्रम के अनुसार लिखना है। आगे है हमारा सत्य और असत्य। जो लाइन दी गई है अगर चैप्टर के हिसाब से सही है तो वो सत्य है और अगर गलत है तो असत्य है। देखिए, अर्णव की माँ ने उसे पैसों की पोटली दी। कैसा है ये? सत्य है। टोपी वाला अर्णव का मित्र था। असत्य है। अर्णव ने एक खतरनाक अपराधी को पकड़वाया था। सत्य है। रेलगाड़ी में बैठकर अर्णव बहुत प्रसन्न था। ये भी है सत्य है। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज और शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। अब आगे है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जब संज्ञा, हमें मालूम है संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम विस्तृत रूप से व्याकरण या हमारे ग्रामर के चैप्टर में रीड करेंगे। अभी हमें यहाँ सही सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है। देखिए, ब्रैकेट में लिखे हैं। पहला हम पढ़ते हैं, उसने जल्दी से बैग उठाया। मैं, मेरा या उसने? सही उत्तर है उसने। मेरी दादी को भी पैसों की ज़रूरत है। तुम अब स्वयं को अकेला न समझो। उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर को, और हाँ, आप जब काम करते हैं बहुत अच्छी राइटिंग भी लिखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और साथ ही मात्राओं की अशुद्धियों का भी ध्यान रखिए। अब आपको इसके प्रश्न उत्तर याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चों।